नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको पसंद है बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स को समझना, उनके कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करना, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम रोज डिस्कस करते हैं कुछ बढ़िया आर्टिकल्स बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स के, क्योंकि बिजनेस न्यूज़पेपर्स जो होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है हमारे रेगुलर लाइफ का, डेली लाइफ का, और इसे कंज्यूम करने में लोगों को होती है दिक्कत। तो ये परेशानी हम यहाँ सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। L&T ऑर्डर बुक स्वेल्स ऑन सऊदी कंस्ट्रक्शन बूम। L&T अब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि इंडिया में लार्सन एंड टूब्रो बहुत ही बड़ी कंपनी है। ठीक है, जितने भी मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं L&T ले ही लेती है उन्हें सक्सेसफुली, जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं। और अब इन्हें फायदा हो रहा है सऊदी कंस्ट्रक्शन बूम से। आपने शायद अभी कुछ दिन में पढ़ा होगा कि सऊदी अरेबिया एक सिटी बना रहा है डेजर्ट के बीच में, जिसका नाम है लाइन सिटी। बहुत ही यूनिक है ये। ठीक है, और वहां हो गया है इसलिए कंस्ट्रक्शन बूम, और उसके ऑर्डर्स किसको मिल रहे हैं? इंडियन कंपनी को, L&T को। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए अगर आप ऐसे देखें। और अगर आप इन्वेस्टर हैं L&T के, तो आप, मुझे लगता है, बहुत ही खुश होंगे। L&T ने इतने बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं और अभी भी इतने अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। मुझे लगता है कभी भी किसी ने किसी भी लेवल पे से खरीदा होगा वो आज इसमें प्रॉफिट में ही होगा। तो यहाँ पर आप देखें, लास्ट मंथ लार्सन एंड टूब्रो हाइड्रोकार्बन डिविजन जो है इनका, इन्होंने मल्टी सिटी वॉक इन ड्राइव, ठीक है, इंडिया में लिया। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट लोकेशंस क्या है यहाँ पे? 3 इंडियन स्टेट्स, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये तो देखिए लोकेशन, इंडियन लोकेशन है तो इन्हें हमेशा मिलते ही थे। नई चीज़ क्या है कि इन्हें किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ओवरसीज लोकेशन में मिला यहाँ पर, जो कि एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। तो यहां पर आप देखें कि इनके पास आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक कितने का है? 4.12 ट्रिलियन रुपीज। इतने के ऑर्डर इनके पास पड़े हुए हैं अभी। ये ऑर्डर इन्हें कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसमें से 1 ट्रिलियन रुपी या अबाउट 25% जो है ये वेस्ट एशिया से आया है, और एक अच्छा खासा ये शेयर है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें सऊदी अरेबिया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सर्ज शुरू हो चुका है, और इसका बड़ा फायदा किसको मिल रहा है? L&T को। तो ये एक बहुत ही बड़ा, कह सकते हैं, एडवांटेज होगा। L&T बन चुका है वन ऑफ द टॉप ईपीसी कैसे कहते हैं? इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स इन वेस्ट एशिया। यहाँ पूरे एशिया की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं अगर आप इन्वेस्टर हैं, ठीक है, या फिर अगर आप इस सेक्टर में जॉब के लिए सोच रहे हैं, तो देखिए किस तरीके का बूम है अभी यहाँ पर। ठीक है, आते हैं अगले आर्टिकल पे। सभी ने कहा है कि 1 in 3 इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आर नॉट रजिस्टर्ड। ये सबको जानना होगा। यहाँ पर देखिए, आप में से कभी कोई आगे इन्वेस्ट करने की सोच रहा है या ऑप्शंस या फ्यूचर्स में ट्रेड करने की सोच रहा है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी लोग रिटर्न्स प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको इतना रिटर्न दूंगा, सबसे पहले वो कभी नहीं दे सकते। ये करना ही इलीगल है, रिटर्न को प्रॉमिस करना। ये प्रॉमिस ना कभी फुलफिल कर पाता है, और जो पैसे होते हैं लोगों के 99% ऑफ टाइम डूब जाते हैं। तो कभी कोई आपसे अगर रिटर्न्स प्रॉमिस करे, तुरंत फ़ोन कट करिए और उन्हें ब्लॉक करिए। कोई भी ऐसा स्कीम नहीं है जो आपको 100% का रिटर्न दे दे, 200% का रिटर्न दे दे। ऐसे भी आते हैं कई सारे जो कहते हैं कि हम आधे घंटे में आपको 5,000, आपके 5,000 को 15,000 कर देंगे। अगर आपके पास ऐसा तरीका है तो आप अपने 5,000 को हर घंटे करिए 15,000। आप दूसरों से पैसे क्यों मांग रहे हैं? है कि नहीं? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे नोट कर लीजिए, आप ध्यान रखिए इस चीज का। मोर देन 1 out of every 3 इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आर गिविंग गाइडेंस टू स्मॉल इन्वेस्टर्स ऑन इक्विटी डेट ट्रांजैक्शंस विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स विद द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर। तो जैसे कि स्टॉक बॉक्स इस वक्त है, स्टॉक बॉक्स एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। तो हमारा काम भी यही होता है, हम एक रिसर्च एनालिस्ट हैं, ठीक है, और हम रिसर्च प्रोवाइड करते हैं हमारे क्लाइंट्स को। किस तरीके से हम उन्हें गाइडेंस देते हैं कि आपको कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका टारगेट प्राइस क्या है, किस प्राइस पे आपको बाय करना है, किस प्राइस पे आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है। इस टाइप के हम प्रॉपर गाइडेंस लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि आपको बाय करना है या होल्ड करना है या सेल करना है। इसके अलावा हम ऑप्शंस में भी या फ्यूचर्स में, आप कह सकते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में, इसी तरीके का आप कह सकते हैं हमारा रिसर्च होता है जो हम प्रोवाइड करते हैं। तो हम है सेबी रजिस्टर्ड। हम आपको कभी ये प्रॉमिस नहीं करेंगे कि आपको 100% रिटर्न मिलेगा या चाहे 1% हो, और लॉस की भी गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है, किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि ये अनएथिकल भी है। आप सोचिए, आपने किसी को 10% की गारंटी दी कि 10% ही होगा,
हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए, राइट। हो सकता है लॉस भी हो जाए, कुछ भी चीज़ हो सकती है, कल को कोई नया वायरस आ जाए। तो ये बोलना अनएथिकल भी है और इलीगल भी होना बहुत ज़रूरी है और ये आपको पता होना चाहिए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें अगर आप मार्केट में कोई भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं, और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर सेबी की वेबसाइट पे जाकर आप सर्च करिए, क्योंकि यहाँ पर लोग झूठ आपसे कहेंगे कि वो रजिस्टर्ड हैं। तो ज़रूर ध्यान रखिए इन चीज़ों का। Oil at $100 per barrel would be an organized chaos. ये किसने कहा है? ये हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा है वेंसडे को, और वार्निंग दी है कि ये ऑर्गेनाइज्ड केओस है। क्या हो रहा है? अगर क्रूड ऑयल स्टार्ट करता है $100 के ऊपर ट्रेड करना, ठीक है, तो रशिया और क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि वो प्रोडक्शन जो है ऑयल का वो कट करते रहेंगे। ये सप्लाई को क्या कर रहे हैं? सप्लाई को कट करे जा रहे हैं, ठीक है। इससे प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? यूजुअली प्राइस ऊपर जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही है। आप देखें तो यहाँ पर हमारे जो मिनिस्टर है उनका ये स्टेटमेंट है, और ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। अगर आप देखें ये एक ADI PEC ऑयल एंड गैस कॉन्फ्रेंस चल रहा है अबू धाबी में, उन्होंने वहां पर जाकर ये बात कही है कि अगर ऑयल $100 पर बैरल के ऊपर चला गया तो किसी का फायदा नहीं होने वाला। जो कंट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं, सऊदी अरेबिया, रशिया, इनका भी नहीं होने वाला, और बाकी किसी का तो नहीं ही होगा। उनका ये कहना है कि आपके पास होगा एक लार्ज और ऑर्गेनाइज्ड केओस। उन्होंने CNN को ये बात कही एक डिस्कशन पैनल पे। उन्होंने पॉइंट किया कि जो प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, जो राइजिंग प्राइसेस हैं इन द लास्ट 18 मंथ्स, 100 मिलियन लोग जो हैं इसकी वजह से डेवलपिंग वर्ल्ड में एब्जेक्ट पॉवर्टी में चले गए, ठीक है। ये जो पिछले 18 महीने से ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसकी वजह से। तो आप देखिए कि उन्होंने कहा कि ऑयल प्रोड्यूसर्स को ये शो करना पड़ेगा कुछ सेंसिटिविटी टॉवर्ड्स कंज्यूमिंग कंट्रीज, क्योंकि आप देखिए पेंडेमिक के वक्त भी आप कह सकते हैं जब ओपेक से मीटिंग हुई थी, इनका कहना है, तो उन्होंने भी शो किया था। तो इंडिया इंपोर्ट करता है 60% अपना क्रूड ऑयल, ठीक है, वर्थ $101 बिलियन, और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी ओपेक कंट्री से, ओपेक के मेंबर से। ओपेक मतलब ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो यहाँ पर आप देखें during the pandemic, when crude oil prices crashed, the world came together to stabilize the prices. उनका कहना है कि कोविड के वक्त आपने देखा था ऑयल प्राइस नेगेटिव चला गया था इवन। आप सोच रहे ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, आपको पैसे लोग दे रहे थे कि लीजिए 10 रुपए लीजिए मेरे से और ये 1 लीटर तेल भी ले लीजिए। ऐसा कब होगा? क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हुआ कि सबने खरीदना ही बंद कर दिया, और जब खरीदना बंद कर देते हैं तो उस चीज की स्टोरेज कॉस्ट होती है। तो जो स्टोरेज कॉस्ट थी ना वो भी नहीं मिल पा रही थी, तो इसीलिए ऑयल का प्राइस क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। उन्होंने कहा कि हम स्टोरेज में तो रख नहीं सकते, हमें फेंकना होगा, तो आप ये सारा ले लो। तो इसीलिए नेगेटिव चली गई थी प्राइस। अगर आप देखें थोड़ी कुछ क्षण मतलब कुछ ही टाइम के लिए गई थी, ऐसा नहीं था कि बहुत दिन तक ट्रेड करी थी। तो यहाँ पर $20 पर बैरल तक भी आ गई थी। तो सारी कंट्रीज ने मिलकर बचाया था ऑयल के प्राइस को। यहाँ पर उनका ये कहना है कोविड के वक्त, और मदद की थी ओपेक की। और यहाँ पर इनका कहना है कि आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक रिमेनिंग बिलो $50 के बिलो रहा था, ठीक है, पर बैरल 2020 में 60 से 70 आया कब? 2021 में। और प्राइजेस जो है फरवरी 2020 से जब रशिया ने अपना स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया तब से बढ़े ही जा रहे हैं यहाँ पे। और उनका कहना है कि $80 की जो रेंज है ये कन्वीनियंट रेंज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सारी कंट्रीज जो है उनके भी इंटरेस्ट में है। तो इंडिया जो है ये है वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल एंड LPG एंड 4th लार्जेस्ट LNG इंपोर्टर, ठीक है। इतना बड़ा क्वांटिटी हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं कि हम 3rd और 4th रैंक करते हैं पूरी दुनिया में। तो वेंसडे को सऊदी एनर्जी मिनिस्टर ने कहा कि कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, वो 9 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस करेंगे नवंबर और दिसंबर में यहाँ पर। और ये 25% कम होगा जो मैक्सिमम कैपेसिटी है। 12 मिलियन की इनकी कैपेसिटी, उन्होंने कहा हम 9 मिलियन करेंगे प्रोड्यूस, मतलब 25% कम ही प्रोड्यूस करेंगे अपनी कैपेसिटी से। सेम डे रशिया ने कहा कि ये भी नेक्स्ट मंथ कंसिडर करेगा कि वो जो अपना वॉलंटरी ऑयल प्रोडक्शन है वो कट करेगा या इंक्रीज करेगा आउटपुट, ठीक है। अब इस पे ही डिसाइड करने वाला है अगले महीने। अगस्त में मॉस्को ने अनाउंस किया प्रोडक्शन जो है ये मार्जिन डिक्लाइन हुआ है 527 मिलियन मेट्रिक टन 2023 में,
जो पहले कितना था 535 था, तो ये ग्रेजुअल है, इसे बहुत बड़ा आप नहीं कहेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि मिलकर ये कंट्रीज किस तरीके से ऑयल के प्रोडक्शन को कट करते जा रही हैं। और इससे दिक्कत किसको आता है? जो डेवलपिंग कंट्रीज है, स्पेशली हमारे जैसी। अब हम जो है डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं इस वक्त, ठीक है, जिसे हम एमर्जिंग मार्केट्स भी कहते हैं, EM कभी भी आप देखिएगा, एमर्जिंग मार्केट्स, ठीक है, हम एमर्ज कर रहे हैं अभी। और इसके साथ हमारे जैसे और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, सॉरी, जो यहाँ पर एमर्जिंग मार्केट्स में आती हैं। तो इन्हें दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि हम देखिए 60% अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और ये जो क्रूड ऑयल है ना, ये सिर्फ खाली आपके गाड़ियों में नहीं यूज हो रहा है। ट्रांसपोर्ट तो एक छोटा सा आप कह सकते हैं इसका पार्ट है। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा हम इसे यूज करते हैं प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कर रहे हैं, आप देखिए प्लास्टिक्स नहीं बन सकते इनके बिना। तीसरा, पेंट्स नहीं बन सकते इनके बिना अगर आप देखें। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में आप देखिए एनर्जी अगर आप देखें, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना हो, कुछ भी करना हो, हमें तब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा बहुत सारी हर एक जगह आप चाहे बोलें कि इलेक्ट्रिक EV आने वाले हैं या ग्रीन एनर्जी का टाइम है, लेकिन विदाउट क्रूड ऑयल आप जिंदा रह ही नहीं सकते। आप गाड़ियां बंद कर दीजिए अपनी, अगर आप पेट्रोल नहीं यूज करते तब भी आपको क्रूड ऑयल हर चीज में चाहिए। चाहे आप कह सकते हैं कि आपके दरवाजे बनने में, फर्नीचर बनने में भी जो फेविकॉल यूज हो रहा है, जो एडिसिव्स यूज हो रहे हैं, वहां क्रूड ऑयल यूज हो रहा है। जिस प्लास्टिक की चेयर पे आप बैठे हैं उसमें क्रूड ऑयल यूज हुआ है, टेक्सटाइल में यूज होता है, हर जगह इसका यूज है। तो आप इससे बच नहीं सकते। FMCG प्रोडक्ट्स भी ट्रक से ट्रांसपोर्ट होते हैं, और आप देख सकते हैं छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट व्हीकल से आपके घर पे आते हैं इस वक्त। तो ये कह सकते हैं इंडिस्पेंसिबल है, और हमारी जैसी कंट्रीज जिन्हें आगे अच्छे से ग्रो करना है, बहुत ज़रूरी है कि हमें एटलीस्ट नॉर्मल रेट्स पर मिले। हम इतना ज़्यादा नहीं पे कर पाएंगे इसके लिए, ये इनसेन होगा इतना बड़ा अमाउंट पे करना, और ये ओपेक को और रशिया को समझना होगा। तो देखते हैं आगे किस तरीके से ये मोड़ लेता है, ठीक है। बहुत ही ज़रूरी है इस वक्त आप क्रूड ऑयल के प्राइस को नोट करते रहिए। पिछले 2 दिन में भारी गिरावट आई है $100 से, बट ये कंटिन्यूड रहती है, ये 80 तक दोबारा जाके सेटल होता है, या ये वापस बाउंस बैक करता है, ये हमें देखना होगा। तो आपके स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स, आपके होम लोन का इंटरेस्ट, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि आपका खर्चा ओवरऑल, ये तीनों चीजें इस वक्त क्रूड ऑयल की प्राइस पे डिपेंड करती है। अगर ये बढ़ गया तो आपकी तीनों चीजों में आपको बहुत ही पेन फील होने वाला है, और अगर ये घट गया तो इन तीनों चीजों में आपको आराम होगा। और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अगर आप जॉब सीख रहे हैं, मैं तब भी बात कर रहा हूँ, अगर क्रूड ऑयल के प्राइस पे भी आपको जॉब मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, ये डिपेंड करती है। मैं नहीं कह रहा कि आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज कब होगी? इंक्रीज होगी जब क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे आएगा। अब देखिए हर चीज कितना इंटरलिंक्ड है। नीचे आने से क्या होगा? इंटरेस्ट रेट्स US वगैरह में कम होंगे, इंडिया में भी कम होंगे, इसकी वजह से एक्सपेंशन होगा इंडस्ट्रीज का, और बेटर जॉब्स आएंगी, मार्केट में पैसा भी और ज्यादा आएगा जब बॉन्ड यील्ड्स भी कम होंगी। तो इस तरीके से सोचिए, हर चीज किस तरीके से एक दूसरे से लिंक है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप एक एडल्ट हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।